हम सोफा पे बैठे थे उस वक़्त जी, और गुरुजी का लाइव दरबार चल रहा था ओके। और सोनल ने बोला ऐसा ज़ोर से ही बोला कि गुरुजी हमारी अर्जी कब लगेगी फिर? जी, तो और उन्होंने उन्होंने फिर इस तरह से लाइव में ही 2 ही सेकंड के बाद में उन्होंने ये बोला कि हाँ, विदेश में बैठे हुए सोफ़े पे चाय पीते-पीते लोग ऐसे बोल रहे हैं कि गुरुजी हमारी अर्जी कब लगेगी? तो मतलब हमको इतना सरप्राइज़ हुआ कि तो मतलब ये तो एकदम जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसा हो गया कि हम इधर बोले और गुरुजी ने जवाब दिया। बस सबकी बोलती बंद हो गई थी। अगर सबसे आपने पहले देखा था बीच में ये कई लोगों ने चैलेंज किया था उन्हें, न्यूज़ में भी आया हाँ। कई लोगों ने, मगर कहते हैं ना बालाजी महाराज के भक्त हैं और बड़ी मतलब उनके पास सिद्धि भी है और जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। आज एक नहीं दो भक्त आए हैं अपना अनुभव शेयर करने, बहुत उत्सुक है, हनुमान जी के परम भक्त हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव वीडियो कॉल सेशन इंस्टाग्राम पर मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को जय श्री राम। जय श्री राम, जयेश भाई। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप दोनों अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मोस्ट वेलकम। वन बाय वन आप दोनों पहले ये बताइए कि आपका पूरा नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम सोनल दीवान है और मैं बड़ोदरा से हूँ, परंतु अभी हम 12 साल से दुबई में रहते हैं और वैसे मेरा पियर उज्जैन से है, तो बेसिकली मैं उज्जैन ऐतिहासिक सिटी से हूँ और ये जिग्नेश है मेरे हस्बैंड। मैं भी बड़ौदा से ही हूँ, वडोदरा गुजरात से जी, और अभी हम 12 साल से इधर है। इधर हम दुबई में जॉब करते हैं। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मेरी मोटिवेशनल चैनल भी है खुद की और हम लोगों ने म्यूजिक का भी किया है और ये म्यूजिक टीचर भी है, मास्टर किया है म्यूजिक में और क्लासेस भी चलाती है। बहुत अच्छा लगा दोनों को मिलकर। आज दुबई से आप कनेक्ट हो रहे हैं। ओरिजिनली आप बिलोंग करते हैं बड़ौदा से और आप ओरिजिनली बिलोंग करते हैं उसके पहले शादी की, जैसे आपने बताया कि महाकाल भाग्यशाली हैं आप। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अगला सवाल, जैसे आपको पता है कि ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो उन्हीं से जुड़ा है कि ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, कैसे आपकी भक्ति प्रभु के प्रति दृढ़ हुई, कौन से पाठ वगैरह करते थे? उसके बाद आप अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो या कोई संकेत मिले हो। तो अपनी जर्नी को फिर कंटिन्यू अपने अनुभव के साथ कर सकते हैं आप दोनों। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे पिताजी हनुमान जी के बहुत अच्छे भक्त थे और अभी भी वो हनुमान जी की भक्ति करते हैं। 80 साल के हैं पर पैदल चल के अभी भी वो हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और दोनों जने मेरे धार्मिक वातावरण था और हम लोगों के यहाँ पे हर रविवार को सुंदरकांड चलता था, क्योंकि वो लोग दोनों जॉब करते थे, मदर फादर, तो सुंदरकांड हमारा उसी दिन चलता था, संडे के दिन, और हम लोग सुनते थे और हम लोगों को 2-3 श्लोक बचपन से ही याद हो गए थे। जैसे विद्या अध्ययन करने के लिए जाना है तो गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। फिर कहीं प्रवेश करना होता है किसी कार्य के लिए, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस प्रकार हमारे इस तरह से हमारी शुरुआत होती थी हर कार्य की। तो ये मेरी जर्नी थी, पर बीएससी करने के समय मेरा थोड़ा सा छूट गया था और खाली मैं राम नाम जाप करती थी और कुछ नहीं करती उस समय। नहीं, बहुत अच्छा लगा जानकर। और सर, आपकी जर्नी कैसी रही है? मतलब कैसे आपने भक्ति शुरू की? क्या माहौल रहा है? प्लीज़ बताएँ। मतलब हम भी पहले से जैसे अपने परिवार में ऐसा होता है इंडियंस हिंदू में कि पेरेंट्स ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो स्पिरिचुअल होती है, आध्यात्मिक, तो उससे मन बनता रहा। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि 2 घंटे तक मैं बैठा रहा कि जब तक हनुमान जी प्रसाद नहीं लेंगे मैं उठूंगा नहीं। फिर ओह! मम्मी ने कुछ भी करके समझा के उठाया कि भाई बेटा वो तो कोई भी रूप में आके प्रसाद खा जाते हैं, कीड़ी बन के भी, चींटी बन के भी आ जाते हैं। तो फिर मैं उठ गया। तो ऐसा शुरू में था बचपन में, फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए और फिर मेरा थोड़ा मन में ऐसा हुआ कि भाई भगवान है, लेकिन वो जो क्रियाकांड है वो छूटते गए।
और फिर हम इधर दुबई आ गए, तो दुबई में तो यहाँ मंदिर भी नहीं होते हैं आसपास राइट। कहीं, तो वो जो क्रियाकांड वाला पार्ट है वो सब चला गया, बस मन में ऐसा रहा कि सबका अच्छा करना है। लेकिन अभी 2 साल से जो हमारी लाइफ में परिवर्तन आया है, वो हमको बहुत आश्चर्यजनक है, और वो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्लीज प्लीज अब कंटिन्यू पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगी जयेश भाई, क्योंकि बहुत बड़ा बात है, क्योंकि आपके साथ में जुड़ना हमारा एक सपना था, और हम कभी से आपके चैनल को देखते आए हैं, और हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि हम कब इनसे बात करें या इनसे अपन मिलने जाए क्या, ऐसा सोचा था एक बार तो हमने। तो अभी जैसे आपका चैनल में मैं कोरोना के समय में जब बहुत परेशान थी, तभी से मैं आपका चैनल देख रही हूँ, और उस समय से ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हनुमान जी की भक्ति के लिए को प्रचार प्रसार, हनुमान जी का नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं आप, उसके लिए हमारा सहयोग मन से तो कभी से था, पर अभी हम वीडियो कॉल से जुड़ के और धन्य मान रहे हैं हम अपने आप को। थैंक यू वेरी मच, इतना जो प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्था हमारे प्रभु जो बैठे हैं वही कर रहे हैं, और आपका मिलाना, सारे भक्त जो जुड़े हुए हैं एक डोर में, ये हमारी फैमिली है, भक्तों की ये परिवार है, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अनुभव सबको कहकर कहीं ना कहीं किसी को मतलब कहता है ना, किसी को हेल्प मिल रही है, वे प्रभु की शरण में जा रहे हैं। तो हम बहुत उत्सुक हैं आप दोनों के अनुभव जानने के लिए। प्लीज वन बाय वन कंटिन्यू करें। तो हमारी शुरुआत एक्चुअली कोरोना काल से ही हुई, क्योंकि मेरे वाइफ और सब लोग इंडिया में थे उस वक्त। 2 साल वो फंस गए थे, ट्रैवलिंग बंद हो गया था, तो मैं अकेला था यहाँ, और मुझे बहुत सीवियर कोरोना हो गया यहाँ। तो उस वक्त ये मेरी वाइफ और सब वहाँ इंडिया में कंटिन्यूस हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ करते रहते थे, और मतलब जिस तरह से चमत्कारिक रूप से मेरा बचाव हो गया कोरोना से, तो मैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी सब इंडिया में जो थे वो उनकी डेथ हो रही थी, तो मैं भी बहुत डर गया था। लेकिन जिस तरह से मैं बच गया, तो फिर हमको लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है जो हमको हमारी रक्षा करते हैं। राइट, बिल्कुल। और उसके बाद जब हम इधर आए, मतलब मेरी वाइफ और सब इधर आ गए, उसके बाद 2022 जनवरी में मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया। अब वो मैं आपको बताऊंगा तो इतना सरप्राइजिंग है कि एक्चुअली हमको पता नहीं था कि ब्रेन स्ट्रोक है। शुरू में तो किसी को हमको पता नहीं होता। मुझे एकदम बहुत चक्कर आए और बहुत परेशान हो गया, मैं खड़ा नहीं रह पाता था। मेरी वाइफ मुझे तुरंत इमीडिएट हॉस्पिटल में ले गई, और हॉस्पिटल में उन्होंने वर्टिगो की ट्रीटमेंट की, क्योंकि चक्कर की ट्रीटमेंट नॉर्मली वो वर्टिगो की और हमको छोड़ दिया 1-2 घंटा रख के। फिर हम घर पे आ गए, लेकिन घर पे भी मैं हिल नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल। मेरा तो 4 दिन तक सोनल ने पूरा कंटिन्यूस हनुमान चालीसा के पाठ और सब करती रही, क्योंकि वो भी बहुत डर गई थी। हम दोनों अकेले हैं, तो ये थोड़ा परदेश में रहने का ये तो है कि परिवार मिलता नहीं है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, लेकिन परिवार की बात ही अलग है। तो सोनल ने कंटिन्यूस हनुमान चालीसा और सब किया, और फिर 4 दिन के बाद मैं एकदम स्वस्थ हो गया, घूम फिर सकता हूँ। फिर मैंने ड्यूटी ज्वाइन करने का डिसाइड किया, और फिर सोनल ने बोला कि हम एक बार चेक करवा के आते हैं। और अभी तक हमको ऐसा पता था कि हमको वर्टिगो हुआ है, और आई एम फिट नाउ, ऐसा लग रहा था। फिर हम जब गए, तब डॉक्टर ने ऐसा बोला, जो हमारे फैमिली डॉक्टर है यहाँ, तो उन्होंने ऐसा बोला कि एक बार सीटी स्कैन कर देते हैं, क्योंकि 50 इयर्स के ऊपर अगर चक्कर आते हैं तो सीटी स्कैन करते हैं हम लोग। तो सीटी स्कैन किया, उसमें बहुत बड़ा ब्रेन स्ट्रोक मिला उनको। वो बोले कि आप कैसे अभी घूम फिर सकते हैं, आपको तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा पोर्शन में पीछे सेरिबेलम एरिया में डैमेज हो गया था। तो पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ एकदम सरप्राइज था कि ये घूम फिर कैसे रहे हैं, उनको ये इतना बड़ा स्ट्रोक आया है, कैसे घूम रहे हैं। और फिर भी उन्होंने जो ट्रीटमेंट ही थी, वो मुझे आईसीयू में तुरंत एडमिट कर दिया। मैं तो जबकि घूम फिर रहा था, और मेरी ट्रीटमेंट चालू की, और 2 दिन तक उन्होंने सब चेक किया, उनको कुछ मिला नहीं। मेरा हार्ट और सब चेक कर लिया, लेकिन उनको रीजन ही नहीं मिला कि क्यों आया, कैसे हुआ। और इस तरह से क्योर हो गए 4 दिन में, कि वो हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग रहा। नहीं, वे तो है ही। और इसी दौरान, जैसे जब आपको सीवियर कोरोना हुआ और उसके बाद ये जो स्ट्रोक का प्रॉब्लम हुआ, तो उस दौरान
आपकी भक्ति कैसी रही? मतलब उस दौरान मतलब आपने कोई स्पेशल पाठ किए या आपकी प्रभु के प्रति आराधना क्या थी? प्लीज़ वो बताइए। ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, ये ओके। बोल भी नहीं पा रहे थे और ये इनका ऐसा था कि इनकी हालत ऐसी थी कि बस वो थोड़े से उठते थे तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाते थे। उनका ध्यान पूरा हेल्थ पे था और मेरा ऐसा था कि मैं कंटिन्यूअस मेरा उस समय विश्वास और बढ़ता गया। क्योंकि मैंने ये देखा कि जैसे-जैसे मैं बोल रही हूँ, वैसे-वैसे धीरे-धीरे आज जॉइन करा है उन्होंने, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है। उसके बाद में रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी ये जॉइन भी कर रहे हैं, गाड़ी भी चला पा रहे हैं। हम मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी भर गाड़ी भी नहीं चला पाएँगे, हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, जॉब तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से दूसरे स्ट्रेस थे पर मैंने उस समय अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा क्योंकि इंडिया से कोई आ नहीं पा रहा था और ना हम उनको किसी को बुला पा रहे थे और मैंने अकेली वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जो रात काटी है क्योंकि मुझे पीसीआर क्लियर नहीं होने के कारण ऊपर भी नहीं जाने देते इनके पास मिलने। तो मेरा तो एक ही आधार था कि भगवान आप ही हैं जो कर सकते हैं, आप पवन पुत्र हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं तो हवा कहीं भी जा रही है। तो भगवान जी के आधार पे मैंने हनुमान चालीसा का सतत पाठ करा है। ये मेरी भक्ति और उसके बाद में ये भी इतना मानने लगे क्योंकि उसके बाद में हम लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के वीडियो भी देखना शुरू किए हमने उसके बाद। हमारी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई क्योंकि हम लोगों के जब हम बहुत परेशानी में होते हैं तो हमको एक ही सहारा दिखता है जो भगवान है और भगवान में भी हनुमान जी अचानक से हनुमान जी की वीडियो आपके वीडियो वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के वीडियो सब सामने आने लग गए जैसे भगवान जैसे सामने से हमको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आप ये करो ऐसा हो गया है सामने से हम तो कुछ जानते ही नहीं है फिर भी वही हमको जैसे करवा रहे हैं कि आप ही करिए ऐसा सब। तो उसके बाद में फिर पंडित जी के वीडियो देखे हमने। मैं जब वीडियो देखती थी तब ये मुझे प्रश्न करते थे कि क्या देख रहे हो ऐसे करके। तो क्योंकि मेरा पहले से ऐसा था कि कुछ भी है तो हम जैसे गुरुजी भी अभी बोलते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो दिमाग ज्यादा चलाते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं। तो मैं भी दिमाग ज्यादा चलाता हूँ, तो मैंने भी पहले देखा कि भाई सब सही है क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है इस तरह से। लेकिन मैं कंटिन्यूस देखता रहा 8-8 घंटे तक हम दोनों देखते हैं वीडियो और हम इतने इन्वॉल्व हो गए हमको पता भी नहीं चला और फिर तो इतने हमको अनुभव हुए तो वो सोनल बताएगी। फिर है ना हमने सोचा कि चलो हम हमारे साथ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फैमिली में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो हमने सोचा कि हम घर पे बैठ के अर्जी लगाते हैं। तो हमने सोचा कि अर्जी लगाने का क्या विधि है वो सब हमने वीडियोस निकाले फिर हमने घर में लाल कपड़ा नारियल और 5 लौंग और हनुमान जी की बालाजी की इमेज हमने प्रिंट आउट निकाल के फ्रेम करवा के हमने मंदिर में हमारे स्थापित करी। उसके बाद में हमने अर्जी लगाई तो हमने सोचा कि अर्जी तो लगी मैंने कहा जिग्नेश अर्जी को बांधे हुए 5 डेज हो गए अभी तक मेरे को बंदर सपने में नहीं आए। वो कहते हैं गुरुजी ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपकी अर्जी मंजूर हुई है तो आपको 7 दिन में लगातार 2 दिन तक बंदर या तो सपने में दिखेंगे या तो रियल में दिखेंगे। फिर मैंने ऐसा सोचा और ये सोच के मैं सो गई। उसके बाद में मुझे सपने में है ना बंदर आए और वो भी ऐसे कूद के ऐसे जा रहे हैं मेरे पास में से पसार हो रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं पर ऐसे ग्रे कलर के और बहुत अलग ही टाइप के बंदर मतलब ऐसे हमने कभी देखे नहीं ऐसे बंदर आए। उसके बाद में हमने सोचा कि चलो एक दिन बंदर आ गए दूसरे दिन तो कोई बंदर आना है नहीं आना है पता नहीं क्या होगा दूसरे दिन सपने में आएंगे भी या नहीं। तो फिर हमने सोचा कि सच में दिखना तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं क्योंकि हम लोग यूएई में रहते हैं यहाँ पे बिल्लियां दिखती है बाहर बंदर कभी दिखते नहीं है। पर जयेश भाई आप मानेंगे नहीं आश्चर्यचकित होने वाली बात यह है कि यूएई में हमको बंदर देखने को मिला। मतलब वो भी पेट बंदर कार में रखा हुआ डायपर पहना हुआ पालतू बंदर। प्रभु की लीला है बहन। मतलब कई बार हम ये सब हमारी सोच से परे है। हम जो सोचते हैं ना मैं कई बार कहता हूँ हमारे मनुष्य का सोच का दायरा है हम बहुत लिमिटेड सोच सकते हैं मगर उनकी लीला समझनी असंभव है। और पहले जैसे जिस तरह आपने अपने अनुभव का वर्णन किया मैं सोच ही रहा था कि क्या हालात होंगे कि जिस इंसान को एक वर्टिगो बीमारी कहकर दवाई दी गई बाद में पता चला कि उसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है ब्रेन में बड़ा डैमेज हुआ है जो सबसे डेलिकेट चीज होती है हमारी बॉडी की एक हार्ट होता है एक ब्रेन ये सब डेलिकेट चीज है और आप घूम फिर रहे हो तो मैं शॉक था। तो ये एनर्जी कहाँ से मिली मैंने वो जानना था इसलिए मैंने पूछा कि ये क्या ऐसी कौन सी आराधना की
फिर बहन ने कहा कि हनुमान चालीसा। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं बहन, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ये मुझे जानना था कि वो पावर आपके अंदर कैसी आई, किस तरह की आराधना हुई। कोरोना से भी आप, जैसे आपने बताया, ब्रेन स्ट्रोक का इशू हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं ये प्रभु की लीला है। बस सच्चे दिल से मदद की गुहार लगाओ, वे बड़े बड़े असंभव कार्य संभव करते हैं। और फिर श्री पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, उनकी लीला पे उनको पता है वे कितना बखान करते हैं हमारे प्रिय बालाजी महाराज का। तो यस, अर्जी लगाने पर ये होता है। आप प्रभु से दिल से प्रार्थना करें, दिल से अर्जी लगाएं, जो भी अपनी मनोकामना है वो बोलकर लगाएं, वे आपको कोई ना कोई माध्यम से संकेत देंगे ही। और यूएई में बंदर दिखना मतलब ये भी एक असंभव कार्य जो प्रभु ने संभव किया। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। इसके बाद में मैंने बंदर देखा, दूसरे फिर उसके बाद में तीसरे दिन भी सपने में हनुमान जी साक्षात आए। तो मेरे फर्स्ट टाइम हनुमान जी को सपने में देखा था, और उस दिन मैं बहुत चकित हो गई कि इतने जल्दी जल्दी भगवान आप इतनी कृपा कर रहे हो कि कल ये हुआ, आज ये हुआ। फिर तो हमने ऐसा सोचा कि हमारी अर्जी लगी और हमारे धीरे धीरे सारे काम जैसे बन रहे हैं ना, ऐसा होना शुरू हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि हम वीडियो देखना चालू रखा हमने। उसके बाद में हमने सोचा कि हम एक बार इंडिया जाएंगे। तो इंडिया में हम वडोदरा आए, तो लकीली उस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज वहां पे आए हुए थे, और हम लोगों को उनका दिव्य दरबार में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम दोनों वहां पे गए, तो वहां जाने के बाद भी एक अलग एनर्जी को फील किया हमने। उसके बाद जब हम इधर आ गए, तब भी हमारा और जैसे भक्ति का रंग बढ़ता चला गया, ऐसा कह सकते हैं, गहरा होता जा रहा था। हम लोगों ने सुंदरकांड कभी नहीं पढ़ा था, और मेरे को एक सुंदरकांड सब पढ़ते थे, मैंने सुना जरूर था, बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी मुकेश का गाया हुआ सुंदरकांड हमारे लगा देते थे और हम सुनते थे, तो हमको थोड़े थोड़े चौपाई वगैरह याद थी, पर पूरा हम लोग कभी नहीं गाते थे। तो हमने सुंदरकांड पढ़ना स्टार्ट किया हमारे घर पे, इन्होंने भी। और उसमें मैं पढ़ नहीं पाता था जल्दी। तो जब हमको ऐसा अनुभव होने लगे कि जब हम ये अर्जी लगाते हैं तो तुरंत हो जाता है, तो हमारी लालच और बढ़ गई। और मैंने बस एक बार सिर्फ बोल दिया हनुमान जी को कि भाई मुझे, ये एकदम फटाफट बोल लेती थी, लेकिन मैं साथ में नहीं बोल पाता था, बहुत रुकता था। तो मैंने हनुमान जी को बोला कि हनुमान जी, आपका सुंदरकांड पढ़ने में हमको बहुत आनंद आए, ऐसा कुछ करो कि जैसे मैं भी एकदम पढ़ पाऊं। और हमको इतना सरप्राइज हुआ कि एक दिन उसको लगा कि अरे जिग्नेश, आप इतनी स्पीड में कैसे कर सकते हो हमारे साथ। मतलब एकदम हमने ऐसा अनुभव किए जयेश भाई कि छोटी छोटी बात है। मैं बचपन में ऐसा मानता था कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, मतलब भगवान जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं बचपन में मानता था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि भगवान हमारे पेरेंट्स जैसे हैं, तो हमारे मन में जो चल रहा है वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। तो उसके बाद में सपना में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आने लग गए मेरे, और उन्होंने ऐसा जो कपड़े पहने थे उसी कपड़े में मुझे, जो उन्होंने ड्रेस पहना था जिस कलर का, वही कलर के ड्रेस में मैं मिले वो। ये आश्चर्यचकित होने वाली बात है। उन्होंने जो कलर का ड्रेस मेरे सपने में, लाइव जो दरबार होता है, लाइव में जो पहन रखा था वही है वो कलर। हाँ, मतलब जो सपने में आपने उनके दर्शन किए, तब उन्होंने जो वस्त्र पहने थे, और जब वो लाइव आप, वो हमें जब रूबरू मिले, हमको जब साक्षात मिले, हमको मिले हैं, तो हम वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ कि कैसे मिले। हाँ तो जयेश भाई, ऐसा हुआ कि एक बार हम दोनों जने उनका दिव्य दरबार देख रहे थे, और उन्होंने, मैं चाय पीते पीते ऐसे मतलब बोल रही थी कि अब इतना जल्दी अर्जी स्वीकार हो जाती है लोगों की, हम तो यहाँ बैठे, हम कैसे अर्जी लगाएंगे, हम कैसे वहां जाएंगे, कब उनको मिलेंगे, कब बालाजी के दर्शन करेंगे। ऐसा हो गया हमको, क्योंकि बालाजी हमारे इष्ट देवता है, तो अब ये हो गया कि अब उनके दर्शन करना है हमें। हम सोफा पे बैठे थे उस वक्त, और गुरुजी का लाइव दरबार चल रहा था। और सोनल ने बोला, ऐसा जोर से ही बोला कि गुरुजी हमारी अर्जी कब लगेगी फिर। तो उन्होंने फिर इस तरह से लाइव में ही 2 ही सेकंड के बाद में उन्होंने ये बोला कि हाँ, विदेश में बैठे हुए सोफे पे चाय पीते पीते लोग ऐसे बोल रहे हैं कि गुरुजी हमारी अर्जी कब लगेगी। तो हमको इतना सरप्राइज हुआ
कि मतलब ये तो एकदम जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसा हो गया कि हम इधर बोले और गुरुजी ने जवाब दिया, ऐसा हमको ऐसा लगा। लगा था आप और हम जैसे सामने बैठ के बातें कर रहे हैं ना, वैसे गुरुजी हमसे बात कर रहे हैं, ऐसा लग तो रहा था। आपका जो आपके वीडियोस देखे थे उसमें एक भाई का एक था ना कि उन्होंने बोला कि लाइव दरबार चल रहा था और कुछ Yes. कथा चल रही थी और उन्होंने बोला दीपक कि शर्मा जी। अब अभी हाँ, हाँ, दीपक वो शर्मा। दीपा वो पैदल चल के गए थे, Yes, उनका yes, yes. अनुभव सच में बहुत तो उनके उन्होंने साथ भी बोला कि ऐसा ही 5 हुआ था। मिनट, अच्छा अगले 5 मिनट में अगर मेरा नाम बोलेंगे तो मैं चल के जाऊंगा, ऐसा कुछ। Yes. तो मैंने फिर ऐसे बोला कि हे भगवान, ये तो ये बोल रहे, फिर उसके लिए है, उसके आगे भी उन्होंने ये बोला, उसके लिए वहां बैठे बैठे अर्जी नहीं लगती है विदेश से, उसके लिए आपको बागेश्वर धाम आना पड़ेगा। क्या तो फिर तो मेरे मन मैंने ऐसा ठान लिया कि मैं दर्शन करके बालाजी के दर्शन करने जरूर जाऊंगी, और बागेश्वर धाम कहीं भी हो, कैसे भी जाना। फिर मैंने इनके पीछे पड़ना शुरू किया, आप प्लीज पता करिए कैसे जाना है। तो बोले तुम ऐसा करो, तुम मैं ऑफिस में रहूं तब तुम वीडियो देखो उनके कि कैसे जाया जाता है वहां पे, क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश की हूँ पर मैं कभी भी उस साइड कभी गई नहीं हूँ। तो फिर है ना, हमने भागेश्वर धाम गए, गुरु जी का दिव्य दरबार एक दिन लगने वाला था, उसकी जगह पे वो फिर 3 दिन बागेश्वर धाम रुके, गुरु जी रुकने वाले थे। फिर हम लोग गए ना, वैसे ही हमको दर्शन बहुत अच्छे हुए बालाजी के, मतलब 4 घंटे लाइन में खड़े रहे। मंगलवार था, ट्यूसडे था, अरे तो बालाजी के दर्शन किए हमने। सबसे पहले 4 घंटा हुआ लाइन में, मंगलवार को थोड़ी भीड़ रहती है, भीड़ ज्यादा रहती है। तो दर्शन किए बालाजी के। उस सब लाइन में भी सब है ना सीताराम सीताराम का जाप कर रहे थे, सब सुंदरकांड बोल रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम किस जगह पे आ गए, कितनी डिवाइन प्लेस है ये। और ऐसे करके हम लोग मंदिर के चढ़े ना, और उनके सामने गए तो उनके सामने तो ऐसा लग रहा था कि उनके सामने से हटे ही नहीं। हमने तो ऐसा कह ही दिया था कि आज से आप हमारे और हम आपके हो गए, क्या बात। ऐसा बोल दिया। उससे आप यही प्रार्थना करी, और मेरी कोई प्रार्थना नहीं निकली, बस ये कुछ और मांगा भी नहीं मैंने। हम कुछ मांग ही नहीं पाए, बालाजी के पास जाके हमने बोल दिया बस आज से हम तुम्हारे हैं और आप हमारे हैं, बस ऐसा है। उसके बाद में दिव्य दरबार लगा गुरु जी का, उसमें सामूहिक अर्जी लगा रहे थे वो, तो उन्होंने सामूहिक अर्जी के समय में ऐसा बोला कि है ना, सभी जो विदेश से आए हैं ना, उनको हम 5 मिनट मिलेंगे, क्योंकि इतना समय निकाल के आए हैं, तो 5 मिनट भभूति देंगे बस, तो आप वो मुझसे मिलेंगे। तो फिर हमने कार्यालय में अपना नंबर लिखवा दें, तो हमने कार्यालय में नंबर लिखवा दिया। और फिर हम लोग जब खजुराहो जाने के लिए निकल रहे थे, तो इतनी देर में उनका भाई का फोन आया कि आप गुरुजी के लिए मिलने के लिए आप उधर वेट करिए। तो हम वेट करा, रात को 2 बजे तक वेट किया हमने, पर वो उनका सब पेशी का दरबार चल रहा था, पृथ्वीराज सरकार का दरबार चल रहा था, तो वो बहुत व्यस्त थे। वो बेचारे सुबह 11 बजे से रात को 2 बजे तक वो नॉन स्टॉप बोल रहे थे, और सब उसमें व्यस्तता थी। हम भी सोच रहे थे कि उनको क्यों कैसे परेशान करें। और उसके पहले मैं बड़ोदरा से मिठाई बना के लाई उनके लिए। तो मिठाई जब बना रही थी तब जिग्नेश मुझे बोले थे, इतनी मेहनत कर रही गुरुजी, इतने लाखों लोगों के बीच में हमको कब मिलेंगे। और उनको मेरे पे दया भी आ रही थी कि ये क्या कर रही है, इतना कितना परेशान क्यों हो रही हो, ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी के लिए बना रही हूँ, ऐसे करके मैं उनके लिए मिठाई बना के ले गई थी। तो हमने किसी को भी कुछ नहीं बताया था कि हम मिठाई बना के ले जा रहे हैं। और फिर हम रात को 3-4 बजे तक, बहुत सारे लोग थे, कोई लंदन से आया था, ऑस्ट्रेलिया से आया था, तो 1-2 लोग तो थक के चले भी गए। तो उस वक्त जैसे भी हमको एक ऐसा अनुभव हुआ, मतलब उस वक्त हमको ऐसा लगा कि नहीं, ये प्रतीक्षा है, मतलब गुरुजी के दर्शन की प्रतीक्षा है, और हमको बिना धीरज गंवाए ये प्रतीक्षा करनी है। तो ऐसा करके हम एंड में ऐसा बोल दिया कि अभी गुरुजी दरबार हॉल में सो जाएंगे, आप जाके कोशिश कर सकते हो मिलने की। तो हम लोग गए फिर उनको। फिर हम दरबार हॉल में गए, तो गुरुजी आधे निद्रा की अवस्था में थे, पर वो बेचारे बाहर आए और वो एक बालक को ढूंढते ढूंढते बाहर निकल गए। कि वो एक बालक हमारा कुछ राह देख रहा था, और वो एकदम से सामान्य बेचारा, बहुत परिस्थिति, उस बालक को ढूंढने के लिए वो बिना सिक्योरिटी के एकदम से गेट के भी बाहर निकल गए, और वो उसके पास गए थे, वो उस लड़के के पास। उसके बाद में फिर है ना, वहां से आने के बाद में सबको विभूति वितरण करने लगे, और सभी के हाथ में दे रहे थे। और एकदम से जिग्नेश को बोले दुबई से, ऐसा बोला उन्होंने। और उन्होंने फिर उसके बाद में कह के अंदर चले गए। फिर बोले किसी को भी मत आने दो, खाली वो दुबई से आए ना उनको अंदर बुलाओ। ओके, क्या बात है।
फिर उसके बाद में इनको उन्होंने राम का नाम जी का दुशाला पहनाया और उसके बाद में मैं मेरे को एक मेरे पास आए, फिर उन्होंने एक विग्रह दिया। उस समय कुछ बोला हाँ, था उसको? हनुमान जी का विग्रह दिया और बोला आपकी भक्ति बढ़ती रहे। आपकी भक्ति बढ़ेगी, और सपने में भी मुझे ऐसे ही कहा था कि आपकी भक्ति बढ़ाइए, ऐसा बोला बढ़ाइए। सपने में। और साक्षात जब मिले तब उन्होंने बोला आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी दोनों बेटियों की आप बहुत चिंता करते हैं। और तो ऐसा बोला तो हम एकदम स्तब्ध रह गए। हमको लगा कि गुरुजी को कैसे पता कि 2 बेटियां हैं। और फिर बोला कि आप हमारे लिए क्या लाए हो, लाओ निकालो। सामने से उनको पता, ओ क्या बात है, हाँ। लीला। हाँ। तो फिर हम एकदम स्तब्ध रह गए, तो गुरुजी फिर सामने से बोले कि हम आपको सुनते रहते हैं। ऐसा हाँ, बोला। आप जो घर में बोलते हो, जितना हाँ। आप घर में बोलते हो वो सब हम आपको सुनते हैं। क्या बात है, उन्होंने इसलिए लाइव में आपके मन की, जैसे आप जो कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, तो उन्होंने वो हाँ, लाइव में वो बात कही कि सोफा पे जी। बैठे हैं, परदेश में हैं, अद्भुत लीला है। ये मतलब बालाजी की विशेष कृपा है उन पर, उनके साथ ही हैं वे। और आप भाग्यशाली हैं, आप दोनों, जो आपको मतलब उनके साथ उनका आशीर्वाद मिला, फेस टू फेस आपको मिलने का मौका मिला। बहुत भाग्यशाली है। और वो जो धाम जहाँ पे बालाजी महाराज खुद विराजते हैं, मंगलवार का दिन 4 घंटे लाइन में, आपके वर्ड्स बहुत प्यारे लगे। आपने धीरज रखा और आराम से 4 घंटे लाइन में रहकर प्रभु के दर्शन किए सबसे पहले आपने। बहुत अच्छा लगा। बहुत ख्याति बढ़ती जा रही है बागेश्वर धाम की। देश-विदेश से, मतलब अलग-अलग कंट्री से हमारे जो सनातनी वे आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं वहाँ से प्रभु के। गुरुजी से मिलते हैं। तो ये बहुत प्राउड वाला मोमेंट है हमारे सनातन धर्म में। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आता है और विदेश में रहकर भी वे अपने रूट्स को नहीं भूले। आप वहाँ पे रहते हो, हालाँकि ऐसे देश में रहते हो जहाँ पे आपको पता है, यूएई, तो वहाँ पर रह के भी आप राम नाम का जाप कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच आज हमसे जुड़ने के लिए। और भी कोई प्लीज़ कंटिन्यू करें, रुकिए नहीं। एक्चुअली उन्होंने फिर ऐसा भी बोला निकलते समय कि आपके घर हम है ना चाय पीने आएंगे, हम दुबई आने वाले हैं और आपके घर हम चाय पीने आएंगे। तो ये मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे हनुमान कथा कराएंगे, यहाँ के शेख जो हैं उन्होंने ऐसा बोला। दुबई के शेख, तो मुझे तो उनके इतना शिष्य हैं। गर्व महसूस हुआ कि हमारे भारत, नॉट ओनली बालाजी की वजह से हमारा भारत का नाम विदेश में कितना प्रख्यात हो रहा है, जो आज सनातन धर्म को मानना शुरू कर दिया है सभी लोगों ने। इसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ मैं भारतीय होने का। बहुत अद्भुत। और बालाजी की भक्ति के लिए वे ये भी आएंगे। मेरे को ऐसा है कि आपके चैनल से जुड़ के भी मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। और जयेश भाई, हम्म। ये तो बड़ी-बड़ी बातें थी, लेकिन छोटी-छोटी बातें अगर हम लोग बोलने बैठेंगे तो 2-3 घंटे का वीडियो बन सकता है। लेकिन मैं आपको 1-2 छोटी बातें बताता हूँ। मतलब वो भी एकदम कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है, 10-15 बार और एकदम एग्जैक्ट कोइंसिडेंस ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मेरा 2 महीने से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं आ रहा था। इनकम टैक्स रिटर्न हमने फाइल किया था, एजेंट ने फाइल किया था, 2 महीने से नहीं आ रहा था। मेल आ रहा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपका ये पैन कार्ड चेक करो, अकाउंट नंबर चेक करो, ऐसा आता रहता। अब हम जब 5 दिसंबर को हम गए, 5 दिसंबर 23 में हम जब बागेश्वर धाम गए, उसके 2 दिन पहले मुझे ऐसा मेल आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड, 2 दिन पहले। और अभी हमने 4 बजे गुरुजी का दर्शन किए, गुरुजी से मिले, और गुरुजी ने 4 बजे डिनर किया था उस दिन, सुबह 4 बजे डिनर किया था। ओके। मतलब हमको भी ये लगा कि ये कितना काम करते हैं। सुबह 11 बजे से हम देख रहे हैं, हम तो खाना वाना भी खा के आ गए, लेकिन वो बैठे रहे, रात को 4 बजे उन्होंने डिनर किया। तो 4 बजे हम गुरुजी से मिले और हम जाके बाजू में मतलब होटल में सो गए। और 7 बजे मैं उठा, 7 बजे उठकर मैंने मोबाइल में देखा तो और कोई मेल भी नहीं था, सीधा मैसेज था कि इनकम टैक्स रिटर्न के पैसे डिपॉजिट हो गए। ओहो, सीधा क्रेडिट हो। रात को मेल आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, आपको मेल आ रहा है, और सुबह 2 दिन पहले और सुबह उठे तो आपको मैसेज आया कि द अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट।
क्या बात। अभी मैंने कुछ किया नहीं, मैंने तो कोई एक्शन भी नहीं ली। बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं हमारे प्रिय बालाजी। मतलब आप दिल से गुहार लगाओ मदद की, वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। जो भी प्रॉब्लम में है, कितने भी उलझे हुए हैं आप, आपको उस प्रॉब्लम से वे बाहर निकालेंगे। हाँ, आपकी नीति अच्छी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, पवित्र मन से आप उन्हें पुकार लगाएं। मैनिपुलेशन के नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कि मतलब चलो टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं, ऐसी भक्ति ना करें। आपने सच्चे दिल से गुहार लगाई, आप सच्चे दिल से उन्हें मानते हैं, सच्चे दिल से बहन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आपको ऐसे ही बागेश्वर धाम का बुलावा नहीं आया था। आप दोनों भाग्यशाली, मैंने पहले ही कहा। बाकी लोग हाथ पैर मारते हैं, जीवन पूरा हो जाता है, बड़े-बड़े धामों के दर्शन नहीं हो पाते कई बार। ये बुलावा क्यों आया? वे आपकी भक्ति से प्रसन्न है प्रभु हमारे। बहुत भाग्यशाली है। थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे अनुभव। और भी कोई अनुभव अगर आपको शेयर करना है, प्लीज़ कर सकते हैं आप, प्लीज़। अनुभव में तो यही है कि पूरे दिन भक्ति करने के बाद में मैं ऐसा चाहती थी कि मेरी बेटियां भी थोड़ा सा भगवान की तरफ बढ़े और हम वो भी सब करें, तो वो भी आजकल थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे हम लोग जाने वाले हैं, तो हमारे लिए हनुमान जी लेकर आई छोटा से और बोलते कि आप हनुमान जी के भक्त हो ना, तो आप आने वाले हो ना, तो मैं आपके लिए ये लेकर रखे हैं और है ना, वो दोनों जने भी संकट मोचन हनुमान अष्टकम जो होता है, वो बोलते हैं। कई सारी बार हम लोग हनुमान चालीसा करते-करते इतने जोश में गाने लग जाते हैं कि हम ना भावुक हो जाते हैं एक-एक शब्द के ऊपर। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कि ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे साथ में हनुमान जी चल रहे हैं, ऐसा हो गया है और अभी हमको कोई किसी भी बात का डर नहीं लगता है। ये सबसे बड़ी बात है कि अनुभव में तो ये सबसे बड़ा अनुभव है कि उनका एहसास 24 घंटे हमारे साथ है। उठते-सोते हम उनको कहते हैं कि सीताराम हनुमान जी, किसी दिन तो आप सीताराम का जवाब दोगे ना। और जयेश भाई, हमारा घर में हमारा हमारे दोनों के बीच, हमारे बच्चों के साथ और हमारे परिवार के साथ हमारा जो ऐसा रहता है कि दिमाग में कुछ आया बोल दिया, तो वो सारी चीजें खत्म हो गई और हम इतना प्रेम से रहते हैं कि जैसे हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद राम राज्य होगा तो ऐसा ही होगा। सही होगा। मतलब इतना बड़ा चमत्कार हमारे संबंधों में हो गया। इसे कहते हैं और भक्ति अभी की एक शक्ति। भक्ति की शक्ति के कारण ये होता है सारा कुछ। जी बहन बोलिए। इनका ब्रेन स्ट्रोक जब आया था तब वो कंडीशन वो उसमें से तो हम बाहर आ गए थे, पर इनका जो चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था, वो गुस्सा हो जाते थे, कई सारे संबंध हमारे ये हो जाते थे, कई बार हमारे ऊपर भी गुस्सा हो जाते थे। फिर हमने इनको कहना छोड़ के भगवान को ही कहना शुरू कर दिया कि भगवान आप ही कुछ कर सकते हो, मैं तो बोलूंगी नहीं, आपको जो करना है वो आप सब। तो उसके बाद इनको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ने का ये हुआ, मन हुआ। जयेश भाई, मैं आपके वीडियो के माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से आज के युवा वर्ग को एक संदेश देना चाहूंगा, जो मैंने सोचा है, जो मेरे साथ मैंने अनुभव किया है कि सारे युवा वर्ग अभी मैंने जो देख रहा हूं कि वो लोग कुछ देखते नहीं है, सोचते नहीं है और सीधा स्टेटमेंट दे देते हैं। तो मैं ऐसा निवेदन करता हूं कि जैसे आप जैसे कर रहे हैं, सबके अनुभव शेयर कर रहे हैं आपकी चैनल के माध्यम से, तो आपका चैनल है, फिर गुरुजी है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके जो सब वो उनको जो सिद्धि है, उनको जो हनुमान जी है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो उनको भी सिद्धि प्राप्त हुई है। तो ये सब सिद्धि जब हम देखेंगे तो बिना देखे अगर हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो गलत है। बस मेरा इतना निवेदन है कि पहले देखे, जांचे, परचे और फिर जो भी बोलना है वो बोले। सबकी बोलती बंद हो गई थी। सबसे अगर आपने पहले देखा था बीच में ये कई लोगों ने चैलेंज किया था उन्हें, न्यूज में भी आया कई लोगों ने, मगर कहते हैं ना बालाजी महाराज के भक्त हैं और बड़ी मतलब उनके पास सिद्धि भी है। और मैं खुद उनके इंटरव्यूज देख रहा था और वे खुद युवा है। कई लोगों को लगता होगा कि अरे ऐसे थोड़ी वो गुरुजी, ये तो लड़का है, यंग लड़का है। मगर जब उनको पता चला कि नहीं, इनके पास जो ज्ञान है आध्यात्मिक जगत का, दिव्य दरबार में आज बड़े-बड़े वकीलों से लेकर प्रेस वालों से लेकर उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने प्रूफ सामने दिया कि भाई ये सब ये नहीं है, जब प्रभु की कृपा होती है तब ये जाके होता है। तो और स्पेशली आज का जो युवा है वो काफी कनेक्टेड हुआ है उनसे, हनुमान जी से तो कनेक्टेड हुए, साथ ही गुरु जी से भी कनेक्ट हुए। तो ये
प्रभु की लीला है, ये हनुमान जी ही सारी व्यवस्था करा रहे हैं, हनुमान जी ही सारी व्यवस्था करा रहे हैं। अद्भुत। बोलिए बहन, कुछ बोल रहे थे आप। नहीं, बस यही मैं तो आपके बारे में भी 2 शब्द बोलूँगी क्योंकि ओह! आपके चैनल से हमको कैसा प्रेरणा मिली है, ये इसके लिए बहुत आप तो धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि जिस समय कंडीशन मेरी इतनी खराब थी कि ये यहाँ पे इतना सीवियर इनको हुआ था, जब कोरोना हुआ था तब, कि इनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था और मेरे जो फ्रेंड्स ये तो कुछ मुझे बताते नहीं थे। मैं वीडियो कॉल एक छोटा-सा कैमरा चालू रखती थी कि आप चालू रखिए तो क्या कि हमको पता लगे, हम कॉल करेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे। पर इतना ज़्यादा परेशान थी मैं वहाँ से कि वहाँ मैं बैठ के करूँगी भी क्या ना कि आ भी नहीं सकती हूँ, ऐसा हो गया था और मेरे फ्रेंड्स भी नहीं जा सकते इनको कोई किसी को कोई मदद करने। तो उस समय मेरे को इतनी मतलब खराब वाली फीलिंग आ रही थी कि अब मैं क्या करूँ? तो इनका हमेशा ऑन कैमरा ही रखती थी मैं इनको। उसके बाद भी मेरे को तो तब आपके वीडियो आए मेरे सामने। ओके। उस ऐसे कंडीशन में भगवान जी को जैसा ऐसा लग रहा था कि आप इनके वीडियो देखे उसके बाद में मैं एकदम शांत होती गई। मतलब आपके जैसे वीडियो देखी ना तब मेरे को आप उस समय ऐसे सिंगल वीडियो भी बनाते थे जिसमें आप बोल रहे हैं हनुमान जी के बारे में और आप विधि भी बताते थे इतने अच्छी तरीके से। तो वो सब वीडियोस मैंने कंटिन्यूस देखना चालू करा। फिर मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया वहाँ से। थैंक यू वेरी और मच। तो ये वाला बात बता रही हूँ कि उस समय जब कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे ना तब आपके चैनल के माध्यम से मैं हनुमान जी से जुड़ी। मतलब सबसे पहला तो श्रेय आपके चैनल को जाता है और इसी तरह से हम लोग आपसे बड़े हैं, हम आपको ब्लेसिंग देंगे थैंक कि यू। आपका ऐसी तरह से होता रहे और बहुत अच्छा चले आपका। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जयेश भाई। ये और ये प्रेरणादायी सारे वीडियोस जैसे मुझे ऐसा उसमें से दुख में से बाहर निकाला है आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे आप कई सारे लोगों के दुख से बाहर निकाले होंगे आपने, तो उसकी वजह से सबके आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। करा तो बालाजी रहे हैं, चैनल भी वही चला रहे हैं। आपके सामने वीडियो का आना ये उनकी लीला है कि मेरे भक्त को इस चीज की जरूरत है। आप किसी और का अनुभव देख के प्रेरणा लेके प्रभु ने आपको प्रेरणा दी। जब आपका अनुभव आएगा, आपका अनुभव देख के कहीं किसी भक्त को और प्रेरणा मिलेगी और वे प्रभु की शरण में जाएंगे। मैं तो ना समझ दास का दास हुए गृहस्थ इंसान हूँ, जो सेवा मिली है प्रभु ने नियमित बनाया है तो ये कार्य पूरा कर रहे हैं और ये आप लोगों के बिना अधूरा है। आप जैसे भक्त इनिशिएटिव ले रहे हैं, विदेश में जाके भी अपने रूट्स नहीं भूले, तो धन्यवाद। हम भाग्यशाली हैं जैसे आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं, अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल वही होने वाला था कि हमारे वीडियोस देखकर क्या प्रेरणा मिला, आपने ऑलरेडी कह दिया, थैंक यू वेरी मच। एक सवाल और पूछना चाहूंगा यहाँ पे मैं। जैसे हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का, जैसे हम गुजरात में हनुमान दादा बोलते हैं और आपके एमपी में हनुमान बब्बा बोलते हैं, उनके लिए वन लाइन में बप्पा बोलते हैं। किस तरह बखान करना चाहेंगे आप? हम ऐसा बोलेंगे, सब सुख लहे तुम्हारी सरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। क्या बात है, यस। यूं बोलेंगे। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम। अमूल्य लाइन्स ये प्रभु के बखान में। हाँ बोलिए सर। और मैं बचपन में जो बच्चों को गा के हमने खुद दोनों ने बना के हाँ। गाया था, वो एक गा के दो लाइन का है हनुमान जी के लिए, मैं जो हम बच्चों के लिए गाते थे। म्यूजिक टीचर हूँ इसलिए मैं ये बच्चों को सुलाने के समय में भी हमको उस समय नहीं पता था कि हम हनुमान जी से इतने ज्यादा जुड़ जाएंगे। ये बचपन में बच्चों को सुलाते, हनुमान जी तुम शक्तिशाली छो, गुजराती में बनाव्યું છે। हनुमान जी તમે शक्तिशाली छो, तो थोड़ी शक्ति आपी अमने शक्तिमान बनाओ। हनुमान जी તમે बुद्धिशाली छो, थोड़ी बुद्धि आपी अमने बुद्धिमान बनाओ। हनुमान जी તમે સૌથી ન્યારા છો। सबसे जय न्यारे, श्री राम। जय श्री राम। सबसे न्यारे, सबके दुलारे, बहुत दयालु हैं हमारे बालाजी महाराज, बहुत दयालु हैं। लोग सोचते हैं ना, कई लोग बहुत डरते हैं। ये एक मैंने मूवी का डायलॉग बोला था, दैट लोग डरते हैं, दैट बिकॉज वी आर नॉट गॉड लविंग पीपल, वी आर गॉड फियरिंग पीपल। और जहाँ पे हनुमान जी का जो पर्सोना आता है उसमें लोग डर, अरे मत डरो, वे बहुत भोले हैं। आप एक बार उनकी शरण में जाकर देखो, वे आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देंगे। एक बार विश्वास करके तो देखो।
एक बार श्री राम के नाम का जाप करके तो देखो, प्रभु आएंगे, वे दौड़े चले आएंगे आपकी सहायता करने। प्यार करो, वे आप मतलब कहते हैं ना, बस अपने आप को समर्पित कर दो, आपको कहते हैं ना फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे। वो बहुत दयालु है, वे हमारे भोले बाबा की तो उतारे, जैसे हमारे भोले बाबा महादेव इतने भोले हैं, तो हमारे हनुमान जी भी बहुत भोले हैं। थैंक यू वेरी मच आप दोनों को अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूतियां हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और वीडियो को हम ऐसे एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम का नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से देख रहा है, जैसे मैं कहता ना, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है ऑफिस में, किचन में, जहां पे हो, प्लीज जयकारे में जुड़िए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आप दोनों को अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम।